नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर के दो मेंटोर्स कौन थे? एक बेंजामिन ग्रेहम, जिन्होंने वैल्यूम इन्वेस्टिंग सिखाई, तो दूसरे फिलिप फिशर। और फिलिप फिशर की ये किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ने बफेट को सिखाया कि कैसे चुने वो शेयर्स जो 10-20 साल तक 10x 20x रिटर्न दें। बफेट खुद कहते हैं, ग्रेहम ने मुझे फिशिंग सिखाई, फिशर ने ये बताया कि कौन सी मछली पकड़नी है। लेकिन सवाल ये है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों डूब जाता है? हर बार छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर बेच देते हैं या गलत स्टॉक चुन लेते हैं? ट्रेडिंग ऐप्स पर एफएनओ खेलते हो लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बन पाती। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिलिप फिशर की पूरी किताब हिंदी में बताऊंगा, वो 15 पॉइंट्स चेकलिस्ट जो आपको अमीर बना सकती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गीता है। बफेट ने इसे अपनाकर बर्कशायर हैथवे को $100 बिलियन से ज्यादा वैल्यू क्रिएट की। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करें ये फॉर्मूला आज के मार्केट में, जैसे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस या डी-मार्ट में। लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब या फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने इन्वेस्टमेंट गेम को चेंज करने के लिए? चलो डाइव करते हैं। चैप्टर 1, पास्ट से क्लूज, इतिहास दोहराता है। दोस्तों, फिलिप फिशर कहते हैं, स्टॉक मार्केट का इतिहास पढ़ो लेकिन अंधेरे में मत चलो। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में मार्केट 90% क्रैश हो गया। लाखों लोग बर्बाद हो गए, घर बिके, जॉब्स गईं, लेकिन कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अनकॉमन प्रॉफिट्स कमाए। कैसे? वो ग्रोथ कंपनीज को पकड़कर होल्ड करते रहे, भले ही प्राइस 50% गिर जाए। स्टोरी सुनो। 1940s में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनी रेडियो से शुरू होकर चिप्स की दुनिया में राजा बनी। 1950 में शेयर $10 का था, 1970 तक $1000। फिशर कहते हैं, बिजनेस साइकिल पर बेट मत लगाओ। बैंकिंग क्राइसिस आएंगे जाएंगे, जैसे 2008 या 2020 कोविड क्रैश, लेकिन सॉलिड बिजनेस हमेशा बढ़ेगा। भारत में एग्जाम्पल, आईटी सेक्टर देखो। इन्फोसिस 2000 में 1000 करोड़ मार्केट कैप था, आज 7 लाख करोड़। या फार्मा, सन फार्मा 10 साल पहले की तुलना में 5 से 10 गुना बड़ी हो चुकी। क्यों फेल होते हो? क्योंकि पोर्टफोलियो साइक्लिकल स्टॉक्स जैसे ऑटो जैसे मारुति, स्टील जैसे टाटा स्टील से भरा होता है। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिशर का क्लू, ग्रोथ इंडस्ट्रीज चुनो, ईवीज, रिन्यूएबल्स, फिनटेक। सवाल आपके लिए, क्या आपका पोर्टफोलियो साइक्लिकल स्टॉक से भरा है या ग्रोथ स्टॉक से? अगर नहीं बदला तो आगे सुनिए, ये गेम चेंजर है। चैप्टर 2, स्कटलबट मेथड, सबसे बड़ा सीक्रेट। अब आता है फिशर का मास्टर वेपन, स्कटलबट। मतलब कंपनी के बारे में हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। कस्टमर से बात करो, जैसे क्या तुम्हें उनका प्रोडक्ट पसंद है? सप्लायर से मिलो, क्या वो पेमेंट टाइम पर करते हैं? कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करो, एक्स एम्प्लॉइज से चैट करो लिंक्डइन पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत पढ़ो, पहले लोगों से सुनो, क्योंकि बैलेंस शीट झूठ बोल सकती है लेकिन लोग नहीं। रियल स्टोरी, फिशर ने मोटोरोला को इसी तरह चुना। उन्होंने फैक्ट्री विजिट की, वर्कर्स से बात की, पता चला मैनेजमेंट इनोवेटिव है। रिजल्ट 100x रिटर्न्स। भारत में आज ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स जैसी फिनटेक के बारे में सोशल मीडिया, रेडिट इंडिया, लिंक्डइन पर स्कटलबट करो। कस्टमर्स से पूछो कि ज़ीरोधा की ऐप यूजर फ्रेंडली क्यों लगती है, या एक्स एम्प्लॉइज से कि कंपनी कल्चर कैसा है। प्रैक्टिकल टिप्स, लिंक्डइन पर कंपनी सर्च करो और सेकंड डिग्री कनेक्शन से मैसेज करो। ट्विटर पर #कंपनी नेम सर्च करो। Screener.in पर फाइनेंशियल्स चेक करने से पहले 5-10 लोगों से बात करो। गारंटी 90% गलतियां रुक जाएंगी। बफेट भी यही करते हैं, कोका कोला चुनने से पहले मैनेजमेंट से मिले। चैप्टर 3, 15 पॉइंट्स चेकलिस्ट, स्टॉक चुनने का अल्टीमेट फॉर्मूला। दोस्तों, ये है किताब का हीरा, 15 पॉइंट्स जिनसे चेक करो कोई स्टॉक परफेक्ट है या नहीं। मैं हर पॉइंट को डिटेल में बताता हूं, नोटबुक तैयार रखो। हर पॉइंट पर 80% स्कोर हो तो खरीद लो। पॉइंट 1, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केट कई सालों तक बढ़ने लायक है? उदाहरण, ईवीज, टेस्ला ने बैटरी मार्केट कैप्चर किया, भारत में ओला इलेक्ट्रिक या टाटा मोटर्स ईवी। पॉइंट 2, मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने को कमिटेड है, जैसे एप्पल की आईफोन के बाद सर्विसेज, भारत में रिलायंस जियो, टेलीकॉम से ई-कॉमर्स तक। पॉइंट 3, R&D कितना स्ट्रांग है, कंपनी साइज के हिसाब से टॉप पर हो। इन्फोसिस 5% रेवेन्यू R&D पर खर्च करती है, छोटी आईटी फर्म 1% भी नहीं। पॉइंट 4, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आउटस्टैंडिंग है, जैसे डी-मार्ट कस्टमर लॉयल्टी किंग, लो प्राइस हाई वॉल्यूम। पॉइंट 5, प्रॉफिट मार्जिन कमाल का है, जैसे एशियन पेंट्स 15 to 20% हमेशा, कॉम्पिटिटर्स 5 to 10%।
पॉइंट 6, प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन या इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही? कॉस्ट कटिंग प्लस प्रीमियम प्राइसिंग, जैसे नेस्ले बागी। पॉइंट 7, लेबर रिलेशंस बेस्ट हैं, जैसे टीसीएस, जीरो स्ट्राइक्स, हाई एम्प्लॉय रिटेंशन। पॉइंट 8, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस सॉलिड, नो पॉलिटिक्स, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस, जैसे एचडीएफसी बैंक। पॉइंट 9, मैनेजमेंट में डेथ है, एक आदमी पर डिपेंड ना हो, जैसे अडानी वर्सेस एचयूएल, जहां टीम स्ट्रांग। पॉइंट 10, कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग सिस्टम टॉप क्लास, जैसे पिडिलाइट, फेविकोल की कॉस्ट कंट्रोल मास्टरी। पॉइंट 11, कॉम्पिटिटर्स के बारे में ईमानदार कम्युनिकेशन, नो हाइडिंग बैड न्यूज, टीसीएस क्वार्टरली कॉल्स में क्लियर। पॉइंट 12, मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देता है, स्किन इन द गेम, प्रमोटर्स का 40% प्लस स्टेक। पॉइंट 13, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, नो फजिंग नंबर्स, बफेट की तरह। पॉइंट 14, ये कंपनी मार्केट के फेवरेट नहीं है अभी, बाय लो सेल हाई, 2020 में माइंडट्री अंडरवैल्यूड था। पॉइंट 15, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस, जैसे अमेजॉन की तरह लॉसेस भी लिए ग्रोथ के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एचडीएफसी बैंक को चेक करो, सारे 15 पॉइंट्स पास। 2003 में 500 रुपीज, आज 1600 रुपीज, एडजस्टेड 100x। चैलेंज, आज 3 स्टॉक्स चुनो, जैसे टीसीएस, एलएनटी, आईटीसी, 15 पॉइंट्स अप्लाई करो, कमेंट में बताओ कौन से पास हुए। चैप्टर 4-5, कब खरीदें, कब बेचें, टाइमिंग का राज। फिशर कहते हैं, क्वालिटी स्टॉक जब सस्ता मिले खरीदो, मार्केट क्रैश में खरीदो, लेकिन बेचना सिर्फ 2 वजहों से। 1, फंडामेंटल चेंज, जैसे मैनेजमेंट खराब हो गया, उदाहरण येस बैंक स्कैम। 2, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, 10x पोटेंशियल वाली। ना बेचो जब प्राइस 2x हो गया, वैल्यू देखो ना कि प्रॉफिट। स्टोरी, Amazon 2000 में $1000 पहुंचा, .com बबल, लेकिन होल्ड करने वालों ने 10x और कमाया। भारत में आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, 2015 में 1000 रुपीज, आज 5000 रुपीज। आज अप्लाई करो, निफ्टी 50 में से 10 स्टॉक्स चुनो जो 15 पॉइंट्स पास करे, जैसे एलएनटी, इंफ्रा ग्रोथ, आईटीसी, एफएमसीजी किंग। एसआईपी शुरू करो। चैप्टर 6-7, डिविडेंड्स का हल्ला बल्लू, बड़ा मिथ। लोग सोचते हैं हाई डिविडेंड इक्वल्स अच्छा स्टॉक, जैसे कोल इंडिया 5 to 7%। फिशर चिल्लाते हैं नहीं, रिटेन्ड अर्निंग से कंपनी नई फैक्ट्री बनाए, आर&डी करे, वो बेहतर, क्योंकि री इन्वेस्टेड ₹1 कंपाउंडिंग से ₹10 बन जाता है। एग्जाम्पल, गूगल कभी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन $100 से $3000 पहुंचा। भारत में इन्फोसिस ने री इन्वेस्ट किया, इसीलिए 30% CAGR। डिविडेंड सिर्फ तब लो जब कंपनी को यूज ना हो, जैसे मैच्योर कंपनीज, जैसे HUL। टिप, डिविडेंड यील्ड 2 to 3% ठीक है, लेकिन ग्रोथ ग्रेटर देन डिविडेंड। चैप्टर 8-9-10, 10 डोंट्स, गलतियां मत करो, प्लस बफेट कनेक्शन। फिशर की टॉप गलतियां प्लस बफेट ट्विस्ट। 1, टिप्स पर ट्रेड मत करो, अपना रिसर्च करो। 2, शॉर्ट टर्म प्राइस पर रिएक्ट मत करो, 20% गिरावट इग्नोर करो। 3, ओवर डाइवर्सिफाई मत करो, 10-15 ग्रोथ स्टॉक्स काफी। बफेट कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन अनइग्नोरेंस का रिजल्ट है। 4, ब्रोकर की सलाह अंधा मत मानो, जीरोधा रिपोर्ट्स पढ़ो। 5, मार्केट टाइमिंग मत ट्राई करो, टाइम इन मार्केट ग्रेटर देन टाइमिंग। 6, हाई पीई पर मत डरो, ग्रोथ जस्टिफाई करे तो ओके, जैसे एशियन पेंट्स पीई 50+ लेकिन 20% ग्रोथ। 7, न्यूज हेडलाइंस पर मत बिकवाओ, फंडामेंटल्स चेक करो। 8, डेट हैवी कंपनीज मत चुनो, लो डेट जैसे टीसीएस। 9, आईपीओ हाइप में मत कूदो, पोस्ट आईपीओ स्कटलबट करो। 10, इमोशनल डिसीजन मत लो, चेकलिस्ट फॉलो करो। प्रो टिप, अपना पोर्टफोलियो 80% ग्रोथ स्टॉक्स जैसे डीमार्ट, पिडिलाइट पर रखो, 20% वैल्यू पर, बफेट स्टाइल। ग्राहम प्लस फिशर मिक्स। चैप्टर 11-12, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स और कंक्लूजन, स्लीप वेल स्ट्रैटेजी। फिशर कहते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल, मतलब रिस्क लो लेकिन स्मार्ट रिस्क। ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो 10 to 15% सालाना कंपाउंड करें। 20 ईयर्स में 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपीस बन जाएगा। फाइनल फॉर्मूला, 1, 15 पॉइंट से कंपनी चुनो। 2, स्कटल बट करो। 3, आउट ऑफ फेवर में खरीदो। 4, फंडामेंटल चेंज तक होल्ड करो। 2026 के लिए टॉप पिक्स, मेरा एनालिसिस, डिस्क्लेमर, एनआरआई नहीं, खुद रिसर्च करो। डीमार्ट रिटेल किंग, पिडिलाइट एडहेसिव मोट, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ग्रोथ, ये 15 पॉइंट्स पास हैं। ईवी में टाटा पावर चेक करो।
दोस्तों, ये थी फिलिप फिशर की जीनियस बुक की फुल समरी। अब एक्शन लो, नीचे कमेंट करो आपका फेवरेट 15 पॉइंट कौन सा है या कौन सा स्टॉक आप चेक करने वाले हो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए शोध सार चैनल को सब्सक्राइब करो या पेज को फॉलो करो। नेक्स्ट बुक समरी मिस ना हो। अगली वीडियो पाथ्स टू वेल्थ थ्रू कॉमन स्टॉक्स पर होगी। धन्यवाद। जय हिंद।